Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today topic of our discussion is development of the duodenum. तो जब हम ड्यूडेनम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके बेसिकली दो सोर्स होते हैं। ये हमारे पास फोरगट से भी डेवलप हो रहा होता है और हाइंड गट मिड गट से भी डेवलप हो रहा होता है। जब हम गट ट्यूब की बात करते हैं तो हमने इसको थ्री पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया था। हेड फोर्ट की वजह से हमारे पास ये फोरगट बन रहा था। दिस वन इज द फोरगट। उसके अलावा लेटरल फोल्ड्स की वजह से हमारे पास मिडगट बन रहा था। मिडगट बन रहा था और टेल फोल्ड की वजह से हमारे पास हाइंड गट बन रहा था। अब ये जो कोडल पोर्शन होता है फोरगट का और जो मिडगट का क्रेनियल पोर्शन होता है, इन दोनों की जो स्प्लैंक्निक मीजनकाइम होती है, यहाँ से हमारे पास बेसिकली ड्यूडेनम की फॉर्मेशन होती है। यानी इन दोनों रीजन्स की जो स्प्लैंक्निक मीजनकाइम है, ये इस पोर्शन की यानी कोडल पोर्शन ऑफ फोरगट एंड क्रेनियल पोर्शन ऑफ मिडगट, ये हमारे पास ड्यूडेनम की फॉर्मेशन करवाती है यानी डेवलपमेंट करवाती है। और ये किस वीक के अंदर हो रहा होता है? ये बेसिकली हमारे पास फोर्थ वीक का सारा काम है। अब फोरगट को सप्लाई करने वाली आर्टरी हमें पता है कि सीलिएक ट्रंक होती है, सीलिएक ट्रंक। उसके अलावा बात करें मिडगट को, हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं, यही दोनों आर्टरीज हमारे पास ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेंगी, यानी ड्यूडेनम की डुअल सप्लाई है। सीलिएक ट्रंक से भी इसको सप्लाई मिल रही है और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को से भी इसको सप्लाई मिल रही है। अब हमारी जो ड्यूडेनम होती है वो हमें पता है कि सी शेप्ड होती है, कुछ इस तरह से। अब ये तो सी शेप नहीं है। अब इसकी सी शेप होने की क्या वजह होती है कि जब हमारे पास स्टमक की रोटेशन होती है तो स्टमक कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाती है, इस तरह से। अब इस स्टमक की इस पोजीशन की वजह से क्या होता है कि ये वाली जो ट्यूब होती है ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है, सी शेप। उसके अलावा एक तो ये वजह होगी कि स्टमक की रोटेशन की वजह से इसकी शेप ऐसे होगी। उसके अलावा बात करें तो जो हमारे पास डेवलपिंग पेंक्रियाज होता है वो भी इस रीजन के अंदर लय कर रहा होता है। पेंक्रियाज कुछ इस तरह से इस रीजन के अंदर लय करेगा, यानी जो सी शेप कनकेविटी होती है ड्यूडेनम की, उसके अंदर कुछ इस तरह से पेंक्रियाज लय कर रहा होता है। तो पेंक्रियाज की ग्रोथ की वजह से, उसके अलावा स्टमक की रोटेशन की वजह से हमारे पास ड्यूडेनम सी शेप लूप बना देता है। उसके अलावा ये जो डिस्टल पोर्शन होता है ड्यूडेनम का, ये एब्डोमिनल जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है उससे कनेक्ट नहीं होता है, जबकि बाकी जो ड्यूडेनम होता है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डोर्सल मेजेंटरी। उसके अलावा बात करें कि जो पेंक्रियाज और ड्यूडेनम होते हैं ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है कि ये पेरिटोनियम के बिहाइंड लाई कर रहे होते हैं। इनकी एंटीरियर सरफेस से पेरिटोनियम पास कर रही होती है, इनको टोटली सराउंड नहीं कर रही होती। तो मोस्ट ऑफ द ड्यूडेनम की जब हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। अब हमने क्या बात की, उसका एक रिव्यू ले लेते हैं कि फोरगट के कोडल पोर्शन से और मिडगट के क्रेनियल पोर्शन से हमारे पास जो स्प्लैंक्टिक मीजनकाइम थी उसने ड्यूडेनम की फॉर्मेशन करवाई। अब इनिशियली तो ये स्ट्रेट प्रेजेंट थी, लेकिन जब स्टमक की रोटेशन हुई और पेंक्रियाज की डेवलपमेंट हुई तो इसकी वजह से ये राइट साइड पर मूव कर गई और इसकी शेप होगी सी शेप। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब इस 3D डायग्राम में हम ड्यूडेनम को देखेंगे। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ड्यूडेनम है वो सी शेप मैनर के अंदर लाई कर रही है और इसके अंदर हमारे पास हेड ऑफ द पेंक्रियाज लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये राइट साइड पर मूव कर जाती है अडल्ट पोजीशन के अंदर। उसके अलावा बात करें तो सेकेंड मंथ के अंदर क्या होता है, सेकेंड मंथ की जब हम बात करते हैं तो जो ल्यूमेन होता है हमारे पास ड्यूडेनम का वो ओब्लिटरेट कर जाता है। ल्यूमेन क्या होता है? ओब्लिटरेट कर जाता है। अब कैसे ओब्लिटरेट करता है कि हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह की ओब्लिटरेट, यहाँ पे ग्लैंड्स और एपिथेलियम की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से इसका ल्यूमेन ओब्लिटरेट हो जाता है। उसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर वैक्यूल्स अपेयर होने लग जाते हैं, स्मॉल ऐसी स्पेसिस अपेयर होने लग जाती हैं। अब ये जो स्मॉल स्पेसिस हैं ये आपस में फ्यूज़ होकर दोबारा रिकैनलाइजेशन करवा देती हैं। अब ये जो रिकैनलाइजेशन है ये सेकंड मंथ के बाद होती है। सेकंड मंथ के अंदर हमारे पास इसका ल्यूमेन ओब्लिटरेट कर जाता है, क्योंकि जो इसकी वॉल्स के सेल होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, यानी इसकी एपिथेलियम और ग्लैंड्स वगैरह की फॉर्मेशन हो रही होती है। उसके बाद वैक्यूलाइजेशन होती है और ये वैक्यूल्स आपस में फ्यूज करके रिकैनलाइजेशन करवा देते हैं। उसके अलावा हमने बात की कि फोरगट को सीलिएक आर्टरी सप्लाई करती है और मिडगट को सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। तो ड्यूडेनम को ये दोनों आर्टरी सप्लाई करेंगे, यानी ड्यूअल सप्लाई होती है सीलिएक ट्रंक से भी और सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से भी।
उसके अलावा बात करें तो ये जो दो पॉइंट्स थे, यानी जहाँ पे फोरगट का कोर्डल पोर्शन और मिडगट का क्रेनियल पोर्शन लाइक कर रहा था, यहाँ पे ही बेसिकली हमारे पास लिवर भी डेवलप होता है। ये कैसे डेवलप होता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.